एवरीवन, वेलकम टू बैक। मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं अरमान सर की क्लासेस। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था टेंस क्या होता है, टेंस की डिफिनीशन क्या होती है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जल्दी से जाकर के वॉच करिए। और विश्वास है कि आपको इन 12 टेंस का नाम याद हो गया होगा और इन 12 का नाम पहले से ही आपको याद होगा। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट टेंस के सबसे बड़े लड़के से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट टेंस के सबसे बड़े भाई से पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के सबसे बड़े लड़के का नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले की वीडियो को स्टार्ट करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केयरफुली कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे। पहचान सबसे जरूरी होती है। आदमी के फेस से हम लोग नहीं पहचान पाते हैं कि ये कैसा है, तो पहचान सबसे बड़ी जरूरत होती है, चाहे रियल लाइफ में हो और चाहे इस टेंसर में हो या टेंस में हो। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। पहचान होती है इस वाक्य के अंत में ता, ती, ते शब्द आ जाते हैं। ता है, ती है, ते शब्द आ जाते हैं तो आंख बंद करके बोलेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। राम घर जाता है, राम घर जाता है। वाक्य के अंत में हमको ता शब्द देखने को मिला है, ता शब्द देखने को मिला है, ता है शब्द देखने को मिला है, तो आंख बंद करके बोलना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी तो मत बदलना, बोलना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा देखते हैं, राधा किताब पढ़ती है, राधा किताब पढ़ती है। वाक्य के अंत में ती शब्द आया है तो आंख बंद करके बोलना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वे बाजार जाते हैं, वे बाजार जाते हैं। वाक्य के अंत में तुमको ते है शब्द देखने को मिल गया तो आंख बंद करके बोलना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बदलना मत। क्लियर हो गया? हम लोगों को पहचान पता हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर नहीं पता होगा स्क्रीनशॉट ले लेना। ता है, ती है, ते है, आज से रटना चालू कर दो। ठीक है, ता है, ती है, पहचान सबसे बड़ी जरूरत होती है रियल लाइफ में भी और इस टेंस में भी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई। अब जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कितने तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। हर चीज को बनाने का एक नियम होता है। जैसे खैनी जो आप लोग बनाते हैं उसके बनाने का एक नियम होता है, साइकिल चलाने का एक नियम होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में रूल कहते हैं। तो हम लोग टेंस को भी बनाने का एक रूल्स होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी बनाने का एक रूल्स होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के भी बनाने का रूल्स अलग होता है, नेगेटिव के भी बनाने का रूल्स अलग होता है। जैसे चावल बनाएंगे तो उसका रूल अलग होगा और खिचड़ी बनाएंगे तो उसका रूल्स अलग होगा। उसी तरीके से हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल्स क्या होता है। रूल्स की तरफ एक बार नजर डालते हैं। यदि आपको रूल्स नहीं पता होगा तो आप रियल लाइफ में भी कुछ नहीं कर पाएंगे और इस टेंस को भी नहीं बना पाएंगे। तो होप इस रूल्स को अच्छे से देखना। ठीक है, और जिस तरीके से हम लोग आगे जब थाली भर का खाना आ जाता है तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम इसको खा पाएंगे कि ये नहीं। उसी तरीके से सेंटेंस कितना भी बड़ा रहेगा आपको वो केयर मत करिएगा। रूल्स अगर आपको पता है तो आप रूल्स के हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा, जरूर बनेगा। आइए रूल्स देखते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, अर्थात सेंटेंस कितने भी बड़े होंगे जहां आपको सब्जेक्ट मिलेगा पकड़ करके आपको पहले सबसे पहले क्या लिख देना है, सब्जेक्ट। अभी बाद में चर्चा करेंगे सब्जेक्ट होता क्या है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल्स बता रहा हूं। वर्ब की कौन सी फॉर्म बताएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, वर्ब की आईएनजी भी फॉर्म होती है। हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, गॉट इट। उसके बाद हम लोग लगाएंगे एस या एस, एस या एस, एस या एस। सबसे पहले समझ लेते हैं ये दूध भात नहीं है, आइस स्पाइस नहीं है, जहां मन कहेगा वहां खोज देंगे। एस या एस कहां लगाएंगे, जहां मन कहेगा वहां नहीं। नाम सुना होगा, सिंगुलर के साथ यस या एस लगता है, प्लूरल के साथ यस या एस नहीं लगता है।
दूसरी भाषा में समझते हैं एक वचन के साथ यस या यस लगता है और बहुवचन के साथ यस या यस नहीं लगता है। काउंटेबल के साथ उसी भाषा को दूसरी भाषा में बोले, अरे यार काउंटेबल के साथ यस यस लगता है, अनकाउंटेबल लोगों के साथ यस यस नहीं लगता। आप अपने भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अगर सिंगुलर प्लूरल समझ में नहीं आ रहा है तो देखना, ही रहेगा तो यस यस लगेगा, सी रहेगा तो यस यस लगेगा, इट रहेगा तो यस यस लगेगा, दैट रहेगा तो यस यस लगेगा, या कोई नाम रहा तो यस यस लगेगा। आई रहेगा तो नहीं लगेगा, वी रहेगा तो नहीं लगेगा, दे रहेगा तो नहीं लगेगा, बॉयज रहेंगे तो नहीं लगेगा, गर्ल्स रहेगा तो नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर सिंगुलर प्लूरल समझ में नहीं आ रहा है या डजंट मैटर, कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ रहा है ना। अगर ही रहेगा तो भैया लगाना है और आई रहेगा तो नहीं लगाना है। इसी तरीके से हम लोग एस लिखने के बाद प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी कंफ्यूजन कर देंगे। अब तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अच्छा, इतना तो समझ में आया। अब ये यस इसका चक्कर समझ लेते हैं। दूध बात नहीं है, जब जहां पाएंगे यस लगा देंगे, जहां पाएंगे ई यस लगा देंगे। एक एग्जांपल के थ्रू वो समझने की कोशिश करते हैं। वह जाता है, वह जाता है। पहले वाक्य का अंत देखते हैं, ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बनाने की कोशिश करते हैं। वह की अंग्रेजी हो गई ही, और उसके बाद लिखेंगे गो। अब आप बताएं गो के साथ क्या लगाएंगे? ई लगाए, एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे? आपका जवाब होगा सर ई एस लगाएंगे। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप यहाँ एस क्यों नहीं लगाएंगे? रीजन क्या है? ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, क्लियर कर लेना बाबू। ये चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यदि सी एच है, ओ है, एक्स है, जेड है, एस है, एस एच है तो ई एस लगेगा। यदि नहीं है तो ई एस नहीं लगेगा। बोला सर वहां ओ शब्द है इसलिए यहां ई एस लगेगा, एस नहीं लगेगा। करेक्ट, कंफर्म हुआ। एक बार आपसे चार्ट को देखते हैं बाबू। ओ रहेगा यानी किसी भी जब मेनी को लिखेंगे अगर उसके अंत में ओ शब्द आया, एक्स आया, जेड आया, एस आया, एस एच आया, सी एच आया तो आंख बंद करके बोलेंगे इसके साथ ई एस लगेगा, अर्थात एस मत लगाना, ई एस लगा देना। अगर ये शब्द नहीं आए तो एस लगाना। जैसे वह खाता है, वह खाता है, वह खाता है, ही ईट। अब एस लगाओगे कि एस? देख लो पांचों वो अक्षर में से कोई अक्षर है टी नहीं है ना, इसके साथ क्या लगा देना? एस। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट होता तो क्या लगाते? यस। करेक्ट, कंफर्म हो गया। एडिट कर ले, लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, आगे की तरफ चलते हैं। सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस, एक छोटी सी सेंटेंस को लिखने की कोशिश करते हैं। राधा किताब पढ़ती है, राधा किताब पढ़ती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगले वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन कर दूंगा और बड़े बड़े सेंटेंसेस को फॉलो करवा दूंगा। राधा किताब पढ़ती है, राधा किताब पढ़ती है। सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। कार्य करने वाला कर्ता सब्जेक्ट होता है, अर्थात इसमें सबसे पहले हमको किसको लिखना है? राधा। सर रूल्स के हिसाब से चलना। रूल्स क्या कह रहा है? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट राधा है तो राधा को हम लोग लिख देंगे राधा। अब सब्जेक्ट खत्म हो गया, क्रॉस हो गया, भैया इनकी शादी हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। सब्जेक्ट को भेज दो घर, भैया अब आप जाएं। सब्जेक्ट को, रूल्स से सब्जेक्ट खत्म हुआ, आगे चलते हैं। मिला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब को ढूंढने के लिए ना आगे से मत जाना, पीछे से चलना, पीछे से, ठीक है? क्योंकि पीछे से जाना, अगर आगे से जाओगे तो चोर मिलेंगे, आगे लुच्चे मिलेंगे, लफंगे मिलेंगे, और हमको वर्ब ढूंढना है और टाइम नहीं है तो वर्ब को ढूंढते हैं। पीछे से चलते हैं। पीछे लिखा है किताब पढ़ती है, पढ़ती है, जिसमें हम लोगों का पहचान छुपा होगा ना। आंख बंद करके बोलना ये वर्ब है, ये वर्ब है जिसमें पहचान छुपा है। पहचान किसमें छुपा है? पढ़ती, पढ़ती है, यानी ये क्या है? हमारा वर्ब है। तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है? READ, रीड होता है। करेक्ट, वर्ब खत्म हुआ, बचा है एस या ES। सबसे पहले क्लियर करो कि SS लगेगा कि नहीं। नाम के साथ SS लगता है तो क्या लगेगा? ई लगेगा कि ES लगेगा? ई लगेगा कि ES लगेगा? वो चार्ट देखते हैं। O X Z S C H S H, यानी रीड। डी शब्द तो इसमें आया नहीं तो इसके मतलब क्या हुआ? यहाँ S लगेगा तो क्या लगा देंगे? S। रीड्स हो जाएगा।
उसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट। जो बचा कुछ होता है उसे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, लिख देंगे द बुक। समझ में आया, नहीं आया? अगले सेंटेंसेस को देखने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट को देखते हैं। मैं देखता हूं, वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है। अफर्मेटिव सेंटेंस, वह पत्र लिखती है। या डोंट फॉरगेट योर रूल्स। अपने रूल्स को कभी भी मत भूलना, चाहे जितना बड़ा रास्ता हो, चाहे जितना बड़ा मंजिल हो, ठीक है, पहले रूल्स को ही फॉलो करना, रूल्स के हिसाब से चलना। लाइफ में रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टेंस में भी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं। रूल्स को देखते हैं, रूल्स क्या कहता है हमारा, रूल्स क्या कहता है, वह पत्र लिखती है। रूल्स क्या बोला, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट क्या है, वह। तुरंत लिखने मत लगना, क्योंकि वह की 3 मीनिंग होती है। ही माने भी वह होता है, सी माने भी वह होता है, दैट माने भी वह होता है। तो कहाँ यूज करते हैं, लड़की रहेगी तो शी, लड़का रहेगा तो ही, नॉन लिविंग थिंग्स रहेंगे तो दैट। वह पत्र लिखती है अर्थात लड़की है, तो हम लोग क्या सब्जेक्ट क्या लिख देंगे, सी। समझ में आया, सब्जेक्ट खत्म हो गया, बचा क्या, वर्ब। वर्ब क्या है, कहां से चलना है, पीछे से चलना है, पीछे से चलते हैं। पीछे से क्या चलते हैं, लिखती, लिखती, ती है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर, ये हमारा वर्ब है। लिखने की इंग्लिश क्या होती है, WRITE, राइट। ई शब्द देखो, उस गोले में, उस चक्र में, उसमें है ई शब्द। मैंने ये बोला है कि ई शब्द आएगा तो यस लगाएंगे, नहीं ना, तो इसमें क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे कि यस लगाएंगे, शाबाश, क्या लगाएंगे, एस। क्या हो जाएगा, सी राइट्स, सी राइट्स। उसके बाद क्या बचा, पत्र, ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए लेटर। समझ में आया। निगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं। इंपॉर्टेंट, मैंने बताया बिरयानी बनाने का रूल्स अलग होता है और फिर मछली बनाने का रूल्स अलग होता है। दोनों मेरे फेवरेट हैं, बात करेंगे बाद में। रूल्स अलग होते हैं। अब नेगेटिव वाले रूल्स को फॉलो करेंगे। नेगेटिव का रूल्स क्या कहता है उसको फॉलो अप कर लेते हैं। रूल्स क्या होता है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। रूल्स क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद प्लस डू और दस, डू और दस। अब ये इच्छा अनुसार नहीं है, जब मन के, जहां मन के, जिसको मन के घुड़ेस दे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अरे यार, अगर शर्ट सिलने के लिए दूं तो शर्ट सिलने का एक नियम होता है ना यार। अब क्या कर दे, ये शर्ट इतना बड़ा कर दे, ये बाह इतना बड़ा कर दे, कभी पहनोगे नहीं ना। उसी तरीके से बाबू कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, और डू और डज, डू और डज दोनों में से कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर देते हैं। एक वचन रहेगा तो लगेगा डज, और बहुवचन रहेगा तो लगेगा डू। नहीं समझ में आ रहा है एक वचन बहुवचन, अब से देखते हैं। ही रहेगा, सी रहेगा, दैट रहेगा, या कोई नाम रहेगा तो आंख बंद करके बोलेंगे सर लगेगा 10। आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा तो आंख बंद करके बोलेंगे सर 2। समझ में आया। फिर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म। ऐसे इसका चक्कर खत्म हो गया। अक्सर बच्चे यही करते हैं, डू डस लगाने के बाद भी ऐसे एस को कोच देते हैं। डू डस खत्म, डू डस लगने के बाद एस एस खत्म हो गया। नेगेटिव में एस एस का कोई काम नहीं है। पेन की छुट्टी हो गई, तबादला हो गया, यहां से चले गए। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जो बचा कुचा होगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। हम लोग क्या लिख देंगे, कॉम्प्लीमेंट। उसी एग्जाम्पल को, उसी भाषा को हम लोग दोहराने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है, वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो डजंट मैटर। अभी सेंटेंस को हम लोग लॉन्ग करके भी देखेंगे। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो डजंट मैटर। हम लोग तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को, रूल्स को समझते हैं। रूल्स के हिसाब से फॉलो कैसे कहते हैं। वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है। सबसे पहले हमको इसमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, और बताया ना लड़की रहेगी तो किसका यूज करेंगे, सी। समझ में आया। वो एस डबल ई वाला नहीं, एस एच ई वाला, सी। समझ में आया। रूल्स कहता है सब्जेक्ट के बाद डू और डस को में से किसी एक को लगाना है। दोनों को मत रख देना भैया, ठीक है, किसी एक को लगाना है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, डू और डस में से किसी एक को लगाना है। क्या लगा लेंगे, सी के साथ। अभी बताएं क्या लगता है, जज।
सी डज। रूल्स में एक चीज भूल गया, नॉट। नॉट को भी ऐड कर लेना, और वो सुरती और पाउच वाला कहानी समझ गए होगे। डज के साथ हम लोगों को क्या लगा देना है, नॉट। सी डज नॉट। लिखने की अंग्रेजी, वर्ब ढूंढना है, पीछे से चलना। लिखती है, नहीं लिखती है, लिखती है, जिसमें पहचान लगा वही वर्ब होता है। लिखती है, लिखने की अंग्रेजी, लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, राइट। WRITE, राइट लिख देंगे। सी डज नॉट राइट, SES मत लगाना। उसके बाद क्या बचा, पत्र। पत्र की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ए लेटर, जिसको आ लेटर बोलते हैं। समझ में आया। दोनों में से किसी एक को लगाना है, जिसके साथ ही अगर जिसके साथ डज लगता है उसके साथ डज ही लगाना है, जिसके साथ डू लगता है उसके साथ डू ही लगाना है। जबरदस्ती किसी का अरेंजमेंट नहीं करवाना है भैया, ठीक है। जबरदस्ती किसी की शादी नहीं करवानी है कि जबरदस्ती यार ये डज से सेट है तो इसको डू के साथ भेज दें, ये डू किससे सेट है तो उसको डज के साथ, ऐसा कुछ करना नहीं है, छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। जैसे जिसका सेट है वैसे चलने देते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं निगेटिव का, और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करते हैं। राधा मंदिर नहीं जाती है। राधा मंदिर नहीं जाती है। राधा मंदिर नहीं जाती। छोटी सी मछली यार पूरे तालाब को गंदा कर दी, तो देखो ये नहीं शब्द अगर नहीं होता तो अफर्मेटिव होता, अगर ये नहीं शब्द आ गया तो निगेटिव हो गया। बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है, रूल्स क्या कह रहा है, रूल्स कह रहा है सबसे पहले हम लोगों को लिखना है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जब लिखने की बारी आ जाती है ना वो, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, राधा। कंसेप्ट क्लियर। अब राधा के साथ क्या लगेगा, डू और डज। नाम के साथ क्या लगता है, डज। आंख बंद करके बोलेंगे डज। और डज के साथ एक छोटी सी पाउज भी फ्री आती है, नॉट, उसको क्या लिख देंगे, नॉट। क्या हो गया, राधा डज नॉट। अब जाती है, वर्ब ढूंढना है, पहचान लगा है, जाती है। जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। गो हो गया। बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मंदिर। मंदिर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टू टेम्पल। राधा डज नॉट गो टू, आने जाने के लिए टू लगता है, टू टेम्पल। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आपको देने की जरूर कोशिश करूंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है इस बार, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य अस्पष्ट है। किसी ने पूछा कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं यार, तो बोलेंगे जब कोई व्यक्ति हमसे क्या करता हो, कोई प्रश्न करता हो और उसे हम क्या करते हैं, रिप्लाई देते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। When a man asks the question and we give the reply, that is called of interrogative sentences। जब कोई आदमी हमसे प्रश्न करता है और हम उसको उत्तर देते हैं, रिप्लाई देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, जो मैंने पार्ट अलग अलग करके बताता है। एक होता है एस या नो टाइप, जिसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं यार फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। दूसरा होता है WS टाइप इंट्रोगेटिव। WS टाइप इंट्रोगेटिव होता है क्या है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो गया तो समझ लेते हैं। ऐसा नो टाइप क्या होता है, ऐसा नो टाइप में हम किसी बात को सिर्फ हाँ और ना कह के बता सकते हैं। जैसे चादर ओढ़ के सोए हैं, मम्मी ने पूछा खाना खाओगे, क्या तुम खाना खाओगे, मैंने बोला यार हाँ या ना, बात खत्म। और अगर मम्मी ने पूछा खाना क्यों नहीं खाओगे, तो पूरा रामायण बताना पड़ेगा, भैया मुझे भूख नहीं लगी है, किसी के यादों में खोया हूँ, डूब गया हूँ, जब उस यादों से बाहर आऊंगा तो खाना खाऊंगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, WS टाइप इंट्रोगेटिव। आपसे समझने की कोशिश करते हैं इसका नो टाइप क्या होता है, WS टाइप क्या होता है। जैसे मम्मी ने पूछा बाबू शादी करोगे, क्या तुम शादी करोगे, मैंने कहा यार नहीं, बात खत्म। और अगर मम्मी ने पूछ लिया शादी क्यों नहीं करोगे, तो रीजन बताना पड़ेगा यार अभी मैं छोटा हूँ, बड़ा हो जाऊंगा, कलेक्टर बनूंगा, IAS बनूंगा, PCS करूंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा, उसके बाद शादी करूंगा। अरे बुढ़ा होने से पहले शादी कर लेना, ठीक है। तो जहां पूरा रामायण और पूरा खिदा गाना होना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, WS टाइप। और जहां सिर्फ हाँ या ना करके काम चल जाना, उसे क्या कहते हैं, एस या नो टाइप। सबसे पहले फर्स्ट टाइप यानी एस या नो टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं। मैंने कहा रूल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूल्स को कभी फॉरगेट मत करना, रूल्स को कभी मत भूलना, तुम्हारा सेंटेंस कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, कभी भी तुम्हारा सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जिसे हम लोग ऐसे नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, उसका सबसे पहले रूल समझते हैं। रूल्स क्या होता है, इस बार पहले डू और डज लिखना है। क्या लिखना है, डू और डज। सब्जेक्ट को बाद में लाना है, भैया तुम साइड हो जाओ थोड़ा सा, ये दूसरा सेंटेंस आ गया। डू और डज को हम लोगों को क्या लिख देना है, डू और डज पहले लिख देना है।
उसके बाद फिर प्लस लिखना सब्जेक्ट, क्या लिखना है सब्जेक्ट, दो एड्रेस लिखने के बाद फिर हम लोग को क्या लिख देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोगों को लिखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर प्लस क्या लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद फिर प्लस क्या लिखना है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया, रूल समझ में आया। देखना चेंज हो रहा है, दाल बनाने का नियम कुछ और, सब्जी बनाने का नियम कुछ और, चावल बनाने का नियम कुछ और, यानी ये वाला खैनी बनाने का नियम कुछ और प्लस वाला मिलाने वाला कुछ और। नियम चेंज हो जाता होता जाएगा। एक ही नियम को पकड़ के फॉलो करके बैठना मत कि इसी नियम पे हम सबको बना डालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एक साइकिल पे पूरी जिंदगी नहीं गुजरती। इसी तरीके से बाबू, ठीक है, कॉन्सेप्ट को देखना, एक ही रूल से पूरे सेंटेंसेस नहीं बनते। अरे यार, इसकी सदरी बनाने का अलग नियम होता है, शर्ट बनाने का अलग और पैजामा बनाने का अलग नियम होता है। सभी को एक जैसा बनाने की कोशिश करोगे तो हमेशा बेकार हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन को समझते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल को देखते हैं। रूल्स, एग्जाम्पल है, क्या रवि खाना खाता है, क्या रवि खाना खाता है, क्या रवि खाना खाता है। सबसे पहले जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्यों, जब वाक्य क्या से चालू हो जाएगा तो आंख बंद करके बोलना ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव अर्थात यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है। हाँ या ना कह के छुट्टी मिल जाएगा। ठीक है, चाहे हाँ बोल दो चाहे ना बोल दो। अब किसी ने पूछा क्या रवि खाना खाता है, हाँ या ना, बात खत्म हो गई। अगर आगे बात बढ़ती है तो आगे हम लोग रिप्लाई देंगे, नहीं तो बात खत्म। सबसे पहले क्या शब्द से अगर चालू हो जाए ना तो आंख बंद करके बोलेंगे ये यस या नो टाइप अर्थात फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। क्या रवि खाना खाता है, बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है डूडस, फिर बता रहा हूँ बाबू, ठीक है, डूडस इच्छा अनुसार नहीं होगा। ठीक है, जहां मन गए तुम सनी देओल को ले आओ और जहां मन गए तुम प्रीति जिंटा को ले आओ, जहां मन गए केसारी को ले आओ, ऐसा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है, ये मर्जी चलेगी सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट मैंने बोला ही रहेगा, सी रहेगा, दैट रहेगा, कोई नाम रहेगा तो उसके साथ बट डैश लगेगा। ये डिक्लेयर हो गया, स्टाम्प पेपर बन गया इन लोगों का कि भैया ये रहेंगे तो डैश लगेगा, क्योंकि डू नहीं लगा सकते, वो डू भोजपुरी कैटेगरी की है। ठीक है, और अगर आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा तो इसके साथ डू लगेगा। हाँ, क्योंकि आई वी यू दे भी भोजपुरी कैटेगरी के है और डू भी भोजपुरी कैटेगरी का है। बनाने की कोशिश करते हैं, क्या रवि खाना खाता है, पहचान क्या है ताती, वाक्य किससे चालू हो गया, क्या से, मतलब क्या ये इंट्रोगेटिव है ना, है ना, है। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा रूल्स कहता है डू डज, अपने मन से मत लगा देना। पहले देखो रवि नाम है ना, और नाम के साथ क्या लगता है डज और डू, क्या लगता है डज, सब बस। ठीक है, हम लोग क्या लिख देंगे डज। कॉन्सेप्ट क्लियर, डू डज खत्म हो गया, भेज दो, शादी हो गई, अब दोबारा नहीं होगी, इनको खत्म कर देते हैं। बचा क्या डू डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को तलाशते हैं, पता चल गया ना सब्जेक्ट क्या है, जल्दी से लिखते हैं रवि, जस रवि। क्लियर, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब को ढूंढेंगे कहां से, पीछे से, पीछे चलना बाबू, पीछे। ठीक है, दुनिया पीछे चलेगी अगर सीख जाओगे तो पीछे से चलना। क्या लिखा हुआ है, खाते खाता, क्या रवि खाना खाता, ता है ना, है तो क्या बोलेंगे, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, खाता, ता पहचान लगा हुआ है ना, खाना, खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट लिख देंगे, हो गया। बचा क्या, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो बच रहा है वही क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या लिख देंगे द फूड, जस्ट रवि ईट द फूड। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे देखते हैं, एक छोटे से सेंटेंसेस को और देख लेते हैं। क्या मैं दौड़ता हूँ, क्या मैं दौड़ता हूँ, इस तरीके से दौड़ना, क्या मैं दौड़ता हूँ, क्या मैं दौड़ता हूँ, क्या मैं दौड़ता हूँ। वाक्य किससे चालू हुआ है, क्या से, वाक्य का अंत है ता, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऐसे नो टाइप इंट्रोगेटिव है। बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डू आ डस, डू आ डस, क्या आई किस कैटेगरी का है, भोजपुरी कैटेगरी का है, और भोजपुरी के साथ हिंदी फिल्मों वालों की तुलना मत करना, क्योंकि इसके साथ क्या लगेगा, डस बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हिंदी डस हिंदी फिल्मों का एक्टर है और डू भोजपुरी फिल्मों का, तो डू को भोजपुरी फिल्मों में ही रह देते हैं। आई भी भोजपुरी फिल्मों का है तो आई के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, टू, पहले क्या हो जाएगा टू।
बचा मैं की अंग्रेजी क्या होती है, मैं की अंग्रेजी हो जाती है आई, टू आई। उसके बाद पहचान, उसके बाद क्या बोला, वर्ब, जहां तक रहेगा वही तक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। वर्ब, वर्ब किसमें जुड़ा हुआ है, दौड़ता, दौड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रन। क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन, डू आई रन। एम और मत कुछ नहीं लगना, कॉन्सेप्ट देखना, पहचान देखना और रूल्स देखना। समझ में आया, आया। अरे यार पबजी खेलने का रूल्स होता है, पिक्चर देखने का अच्छा रूल्स होता है कि नहीं, भगा के बीच से थोड़ा देखते होगे। पहले यार शुरुआती माहौल को हम लोग समझते हैं, अच्छा है कि नहीं, हीरो मारे थे कि नहीं, हाँ गाना अच्छा है कि नहीं है। उसी तरीके से रूल्स को फॉलो करना, रूल्स जब तक कंफर्मेशन नहीं होंगे तब तक आगे सेंटेंसेस को बनाने में प्रॉब्लम होगा। चलो WS फैमिली टाइप को, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। WS टाइप सबसे पहले मैंने कहा रूल्स, सब में क्या रहेगा, रूल्स, रूल्स को फॉलो अप करना, रूल्स को फॉलो अप करते हैं। सबसे पहले हम लोगों का क्या होता है रूल्स में, रूल क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है सर, भाई कब, क्यों, कहां, कैसे, क्यों, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इंग्लिश में व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, ये सब, होम, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। हिंदी में समझना, कब, क्यों, कहां, कैसे को हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोग क्या लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखेंगे, टू और डस, क्या लिखेंगे, टू और डस, डू और डस, अपने मन से मत लगा लेना। फिर प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर प्लस क्या लिखेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा कुचा बचेगा उसी को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं यार, हम लोग क्या लिख लेंगे, कॉम्प्लीमेंट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, केयरफुली देखिएगा, एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो का समझ लीजिए अंत चल रहा है, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए यार, लाइफ में सीरियस होना बड़ा जरूरी है। 20 मिनट के कॉन्सेप्ट में तुम थोड़ा सा सीरियस होकर समझ लो। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कब दौड़ते हो, तुम कब दौड़ते हो। जैसे लाखों के बीच में अपनी महबूबा को पहचान लेते हैं ना, करोड़ों के बीच में अपनी महबूबा को पहचान लेते हैं ना, हर गाना गाते हैं, तुम धरती पे चाहे जहां भी रहोगे, ठीक है, तुम्हें तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। उसी तरीके से बाबू इसमें भी खुशबू आती है, किसकी, क्वेश्चन वर्ड की। इसकी भी खुशबू को फील करने की कोशिश करो। महबूबा कुछ नहीं देगी लेकिन ये लाइफ में ग्रोथ करने का काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राम बाजार क्यों जाता है, राम बाजार क्यों जाता है, तुम कब दौड़ते हो। 2 सेंटेंसेस को देखते हैं इंट्रोगेटिव। सबसे पहले बनाते हैं, तुम कब दौड़ते हो, तुम कब दौड़ते हो। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को, ठीक है, महबूबा वाली खुशबू पहचान ले तो इसकी भी खुशबू पहचानो। कब, क्यों, कहां, कैसे को हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। सबसे पहले हम लोग कब की अंग्रेजी को लिखना चालू कर देंगे। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन, क्या होती है, व्हेन, क्या होती है, व्हेन, WHEN, व्हेन। कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन वर्ड खत्म। डू और डज में से किसी एक को लगाना है, डू और डज में से किसी एक को लगाना है। वो एक बच्चे की तरह मत कहना, मैम ने पूछा कि मैं पर्वत पर जाती हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो बच्चे ने बोला आई गो वेंट गॉन ऑन द, आई गो वेंट गॉन ऑन द हिमालय। मैम बोली बाबू तीनों फॉर्म में से एक ही फॉर्म लगेगा। तो बच्चे ने बोला बाबू सर एडजस्ट कर लीजिए, मैम एडजस्ट कर लीजिए, ऊंचाई भी तो देखिए, जाना कहाँ है। तो ऊंचाई मत देखना, ठीक है। तुम कब दौड़ते हो, व्हेन क्लियर। टू और डस किसको देख के लगाएंगे, सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे, ठीक है। क्रीम पाउडर कब लगाते हो, देख करके ना, समझ गए, समझदार हो। तुम के साथ यू के साथ क्या लगता है, आई यू किस कैटेगरी का है, भोजपुरी कैटेगरी का, और भोजपुरी कैटेगरी के साथ क्या लगता है, टू। तो हम लोग क्या लगा देंगे, टू, व्हेन टू। अब बचा सब्जेक्ट, रूल्स क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, तुम के अंग्रेजी हम लोग लिख देंगे यू, व्हेन टू यू, व्हेन टू यू। अब बचा वर्ब, वर्ब क्या, पीछे से चलना, आगे से मिलता उलता नहीं है, जल्दी पीछे से, अभी छोटा है तो मिल जा रहा है, पीछे से चलना। दौड़ते, दौड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रन। हो गया, बन गया, क्वेश्चन मार्क लगा लेना। व्हेन टू यू रन, व्हेन टू यू रन। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, राम बाजार क्यों जाता है, राम बाजार क्यों जाता है। धरती वाला गाना याद करो, सबसे पहले खुशबू फील करो,
क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों, क्या है, क्यों, क्यों है ना, डूडो, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, WHY, वाई, ठीक है, वाई क्या होती है, वाई, तो हम लोग वाई को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे वाई, हो गया ना, क्लियर। अब डू और डज में से किसी एक को लगाना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सब्जेक्ट डिक्लेयर करेगा, अगर हिंदी फिल्म की कैटेगरी का है तो हिंदी फिल्म वाले को लगाएंगे, अगर भोजपुरी कैटेगरी का तो भोजपुरी के लगाएंगे। हमने बांटा है ना, डज किस फिल्म की कैटेगरी का है, हिंदी कैटेगरी का, और डू किस कैटेगरी का है, भोजपुरी कैटेगरी का। नाम है मतलब क्या, ये हिंदी कैटेगरी का है, तो हिंदी कैटेगरी के साथ क्या लगाते हैं, डज, क्या हो जाएगा, वाई डज, वाई डज। बचा क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, राम को हम लोग लिख देंगे वाई डज राम, वाई डज राम। अब क्या ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, वर्ब, वेरी गुड, वर्ब को ढूंढेंगे, कहां से मिलेगा, पीछे से, चोरी करना तो पीछे के दरवाजे से, ठीक है, यानी वर्ब को ढूंढना तो पीछे के दरवाजे से। पीछे चलते हैं, जाता, जाने की अंग्रेजी क्या होती है, क्या होती है, गो, क्या लग लेंगे, डज, वाई डज राम गो, आने जाने के लिए टू लगा देते हैं। और बचा क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, बाजार की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मार्केट, वाई डज राम गो टू मार्केट। कितना प्यारा लग रहा है ना, अपने भाषा में मैं बोल के दिखाऊं, वाई डज राम गो टू मार्केट। कंसेप्ट क्लियर करना है यार, ये जुबान ना बड़े बुजुर्ग जो कह के गए, ये जुबान जूता खिलाता है और ये जुबान पान खिलाता है, जिस तरीके से चाहना यूज करना। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का। चलिए, सबसे पहले रूल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, रूल्स को पढ़ना, रूल्स ही फॉलो अप करवाना सिखाएगा, रूल्स को कंसेप्ट करना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टू और डज, क्या लिखते हैं, टू या डज, यानी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू और डज। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट, और फिर क्या लगा देंगे, नॉट। अर्थात ये डू डज वाले ना, डू डज के साथ नॉट ऐसे चिपका हुआ था ना, ये बीच में तुम दीवार बन जाओ यार, अलग कर दो, सब्जेक्ट को बीच में लाके कर दो कि भैया ऐसा मत करना डू डज के बाद तुरंत नॉट लगा दे। पहले सबसे पहले क्या कर देना, दो प्यार करने वालों के बीच एक दीवार बन जाना, यानी टू डज लिखना और फिर प्लस सब्जेक्ट लिखना और फिर प्लस नॉट कर देना। थोड़ी दूरी बना दो, गैप बना दो, बहुत हो गया, ठीक है, प्यार मोहब्बत थोड़ी सी दूरी कर दो। टू डज फिर प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस नॉट, फिर प्लस लिखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड। फिर प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर प्लस क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? क्या राम बाजार, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल को केयरफुली देखना। क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्या से चालू हुआ है इसलिए इंट्रोगेटिव, और बीच में नहीं शब्द आ गया इसलिए ये निगेटिव। दोनों को मिक्स करो, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनाने चालू करते हैं। सबसे पहले हमको डू और डज में से किसी एक को चुनना है, चयन करना है ना। कैटेगरी चेक करो, भोजपुरी का है कि हिंदी का, हिंदी का है तो क्या लगा देंगे, डज, क्या लगा देंगे, डज। समझ में आया, डज कहाँ लगा, क्यों लगा, हो गया ना। अब फिर प्लस जुदा होना है, सब्जेक्ट, नॉट को तुरंत मत खोजना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो क्या होगा, डज राम, डज राम। उसके बाद क्या बचा, नॉट बचा, नॉट को चिपका दो, डज राम नॉट। उसके बाद वर्ब बचा, वर्ब पीछे से मिलता है, जाता, हाँ, जाने की अंग्रेजी क्या हो जाती है, गो, डज राम नॉट गो, आने जाने के लिए टू लगता है। बचा क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, तुरंत छाप देना मार्केट, डज राम नॉट गो टू मार्केट। कंसेप्ट क्लियर? ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए छोड़े हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बना के बताइएगा आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना